वेलकम बैक। आज हम ये वाला पार्ट डिजाइन करेंगे। एक टेनिस बॉल को किस तरीके से सॉलिड वर्क्स में डिजाइन किया जाता है वो हम देखेंगे। अब इस तरह का पार्ट हम बड़ी आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ हमने कुछ ऐसी कमांड्स यूज करनी है और उन कमांड्स के बाद हमने इसको रियलिस्टिक सी अपीयरेंस देनी है। तो इस तरह का हम पार्ट या इससे मिलता जुलता कोई भी पार्ट हम सॉलिड वर्क्स में बड़ी आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस पार्ट की ड्राइंग देखते हैं। ड्राइंग में भी हमारे पास नॉर्मली कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। सिंपल हमारे पास एक सर्कल ड्रॉ करना है। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रेडियस डायमेंशंस गिवन है और इसी तरह हमने एक यहाँ पे एक स्वीप कट देना है। अब स्वीप कट से पहले इस तरह का फीचर हम किस तरीके से क्रिएट करेंगे वो थोड़ा सा अहम है। मेन पार्ट जो हम इस पार्ट का कह सकते हैं वो हमारे पास है। तो देखते हैं उस तरह का पार्ट हम स्वीप कट के लिए ये वाला स्केच किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फाइल, न्यू पार्ट डिज़ाइन, रिक्वायर्ड प्लेन। कोई सा रिक्वायर्ड प्लेन हम सेलेक्ट कर सकते हैं स्टार्ट करने के लिए। लेट्स सपोज मैं फ्रंट प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ। तो सबसे पहले मैंने बॉल का एक बेसिक बॉल स्फीयर बनाना है। तो उसके लिए हाफ ये वाले हम 3 पॉइंट आर्क सेलेक्ट करते हैं और इस तरह का एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और इस सेमी सर्कल को इसके जो ओरिजिन को और ये वाला जो हमारे पास मेन ओरिजिन है इनको हम कोइंसिडेंट का रिलेशन दे देते हैं और इसको लाइन के साथ हम क्लोज भी कर देते हैं। दैट्स इट। उसके बाद इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन देते हैं। 68 मिलीमीटर मैंने इसको रिक्वायर्ड डायमेंशन दिया। दैट्स इट। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ पे रिवॉल्व बॉस पे इसको सिलेक्ट करते हैं। एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन देते हैं। ये हमारे पास मेन एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन आ जाएगी और सिलेक्टेड कॉन्टूर, ये वाला कॉन्टूर सिलेक्ट करते हैं। इसको मैं क्लियर सिलेक्शन करता हूं। अगेन ये वाला कॉन्टूर, क्लिक ओके। ओके, बेसिकली ये वाला जो हमारे पास पार्ट है इसमें थोड़ी सी हमारे पास ये वाली चीज़ एक्सटेंड हुई है। इसको वापस ज़रा मैं थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। तो यहाँ पे जस्ट हम ट्रिम कर देते हैं इसको, ट्रिम एंटिटीज़, और ये वाला जो पार्ट है इसको मैं ट्रिम कर देता हूँ। ओके, फीचर्स और अगेन रिवॉल्व बॉस बेस, एक्सिस ऑफ रेवोल्यूशन सेलेक्ट करेंगे, क्लिक ओके करेंगे तो ये हमारे पास मेन जो स्फीयर है वो ड्रॉ हो गया। अब जरा देखिए हमने मेन जो इसका स्वीप कट के लिए स्केच ड्रॉ करना है वो किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। बहुत आसानी से हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज राइट प्लेन सेलेक्ट करते हैं। कोई सा प्लेन आप सेलेक्ट कर सकते हैं, परपेंडिकुलर प्लेन, और स्केच में चलते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रेक्टेंगल ड्रॉ करूँगा और रेक्टेंगल के लिए कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से स्टार्ट लेते हैं और इस पॉइंट पे एंड करते हैं। इस सारे रेक्टेंगल को मैं एक कंस्ट्रक्शन लाइन के साथ रिप्लेस कर लेता हूँ। क्लिक ओके और एक दो रिलेशंस दे देते हैं। सबसे पहला रिलेशन, इन चारों लाइंस को सिलेक्ट करके इनको रिलेशन दे देते हैं इक्वल का। ओके, उसके बाद मैंने इस पॉइंट को और इस सर्कल को, ये मेरे पास फेस सिलेक्ट हुआ है, जस्ट मैंने ये वाला जो एज है इसको सिलेक्ट करना है और ये वाला पॉइंट, इनको हम रिलेशन दे देंगे कोइंसिडेंट। और ये हम देख सकते हैं हमारे पास रेक्टेंगल कंप्लीटली ब्लैक हो गया। अब इसके बेसिकली अंदर इनस्क्राइब सर्कल हमने ड्रॉ करना है, इस रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ करना है। तो वो हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, हमारे पास एक ऑप्शन होती है सेंटर रेक्टेंगल की बजाय पेरीमीटर सर्कल भी हम यूज कर सकते हैं। तो पेरीमीटर सर्कल में हमने 3 रेफरेंस पॉइंट देने हैं। रेफरेंस पॉइंट नंबर 1, रेफरेंस पॉइंट नंबर 2 एंड रेफरेंस पॉइंट नंबर 3। ये हमारे पास जो है वो सर्कल इसके अंदर इंस्क्राइब हो गया, टेंजेंट टेंजेंट रिलेशन के साथ ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गया। ओके, ये चीज हो गई। और उसके बाद एक मैं और रेक्टेंगल ड्रॉ करूंगा। यहां पे बेसिकली मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। तो उसके लिए कॉर्नर रेक्टेंगल सेलेक्ट करते हैं और इस पॉइंट से ऑनवर्ड एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट तक। दैट्स इट। बेशक इसको अगर हमने रिलेशन भी देना है तो रिलेशन ही दे देते हैं, ज़्यादा बेहतर है। तो जस्ट इसको भी मैं बेसिकली इस सर्कल को और इस पॉइंट को कोइंसिडेंट का रिलेशन दे देते हैं और बाकी जो एक्स्ट्रा लाइंस है वो हम ट्रिम कर लेते हैं। जिस तरह ये वाली लाइन आ गई और ये वाली लाइन आ गई। दैट्स इट। ओके, इसको हम चलते हैं और एग्जिट स्केच कर लेते हैं। ओके, अब बेसिकली मैं यहाँ पे एक कमांड यूज करने लगा हूँ। फीचर्स में चलते हैं और यहाँ कर्व्स के अंदर हमारे पास एक प्रोजेक्ट कर्व की कमांड होती है। अब प्रोजेक्ट कर्व क्या करता है कि जो भी हमने स्केच ड्रॉ किया है वो उस स्केच को किसी भी फेस पे प्रोजेक्ट करेगा। ठीक है, अब जिस तरह मैं प्रोजेक्ट कर्व सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे सॉरी अब मैं जो यहाँ पे नेक्स्ट कमांड यूज करने लगा हूँ वो बेसिकली कर्व्स के अंदर स्प्लिट लाइन की कमांड है। अब स्प्लिट लाइन क्या करेगा, बेसिकली मैंने जो स्केच ड्रॉ किया और जिसके ऊपर मैं एक फेस सेलेक्ट करूंगा और एक स्केच सेलेक्ट करूंगा।
तो बेसिकली उस स्केच को वो ड्रॉ कर देगा उस फेस के अंदर और बेसिकली उन फेसेस को भी आपस में स्प्लिट कर देगा। अब जिस तरह मैं ये वाला जो स्केच है जो अभी मैंने ड्रॉ किया स्केच एक, मैं स्केच ये सेलेक्ट करता हूँ, ये वाला स्केच, और नेक्स्ट मैंने एक फेस सेलेक्ट करना है। अब बेसिकली ये वाला स्केच जो है वो इस फेस के अलोंग प्रोजेक्ट होगा। यहाँ पे आपने प्रोजेक्शन को सिलेक्ट करना है, क्लिक ओके। ये हम देख सकते हैं हमारे पास इस स्केच के अलोंग ये वाला जो फेस है ये सेपरेट हो चुका है। अब ये हमारे पास एक सेपरेट फेस है, ये हमारे पास एक सेपरेट फेस है। ओके, एनीवेज बेसिकली हमें दो सेपरेट फेसेस नहीं, हमें बेसिकली अभी ये स्केच ही रिक्वायर्ड है। तो अभी देखते हैं वो वाला स्केच हम किस तरीके से ड्रॉ करेंगे। अब मैं बेसिकली यहाँ पे स्केच में जाऊंगा और यहाँ पे 3D स्केच को सिलेक्ट करूंगा। 3D स्केच में ये वाला स्केच हमने कन्वर्ट करके लेके आना है करंट स्केच में। तो कन्वर्ट एंटिटीज में चलते हैं और रिक्वायर्ड जो एंटिटीज है उनको सिलेक्ट कर लेते हैं। एंटिटी नंबर 3 और सिमिलरली एंटिटी नंबर 4 के साथ मेरे पास ये वाली जो एंटिटीज हैं कंप्लीट हो गई, क्लिक ओके। अब ये वाली सारी एंटिटीज कन्वर्ट होके मेरे 3D स्केच में आ गई हैं, एग्जिट स्केच। ओके, अब नेक्स्ट स्केच बेसिकली मैंने इसी के परपेंडिकुलर एक सर्कल ड्रॉ करना है ताकि उसी के अलॉन्ग में स्वीप कट दे सकूं। तो अगेन कोई सा हम परपेंडिकुलर प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं, फ्रंट राइट टॉप सब में ये हमारे पास परपेंडिकुलर आ रहे हैं प्लेन्स। फ्रंट प्लेन में सेलेक्ट करता हूँ और स्केच में जाता हूँ, यहाँ पे सेंटर रेक्टेंगल सेलेक्ट करेंगे, और सॉरी सेंटर सर्कल सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे अभी फिलहाल हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। रिक्वायर्ड डायमेंशन एज पर आवर ड्राइंग 5 मिलीमीटर, और अब मैं एक रिलेशन दूंगा इसको, इस पॉइंट को और इस पूरे कर्व को मेक पियर्स का रिलेशन। दैट्स इट, एग्जिट स्केच। अब बेसिकली दो स्केचेस हमारे पास आ गए हैं। इन दो स्केचेस को यूज करके हम स्वीप कमांड बड़ी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो फीचर्स में जाएंगे और स्वेप्ट कट में जाएंगे। अब बेसिकली कट देना है हमने, एक हम सर्कल सेलेक्ट करेंगे, एक हमने पाथ सेलेक्ट करना है। ये हमें प्रीव्यू आ रहा है, क्लिक ओके करेंगे तो ये हमें रिक्वायर्ड जो कट्स क्रिएट हो चुके हैं। ओके, तो पार्ट हमारा कंप्लीट है, लेकिन अब मेन काम है हम किस तरीके से एक रियलिस्टिक सी अपीयरेंस देंगे। अब अपीयरेंस के लिए यहाँ पे चलते हैं अपीयरेंसेस में, और यहाँ पे हमारे पास जो फैब्रिक है बेसिकली इस टेनिस बॉल के ऊपर हमारे पास एक फैब्रिक नुमा, एक क्लोथ नुमा कह सकते हैं कि एक चीज़ होती है। तो हम अपीयरेंस भी उसी की देते हैं, फैब्रिक में क्लोथ में जाएंगे और लेट्स सपोज मैं ये वाला इसको अपीयरेंस दे देता हूँ। ओके, अब ये तो अपीयरेंस आ गई, बेसिकली मटेरियल की अपीयरेंस आ गई। अब लेकिन हमने इसमें इसका कलर जो है वो चेंज किस तरीके से करेंगे। तो कलर के लिए हम डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएंगे अपीयरेंस में और इसको सिलेक्ट करते हैं, इसको हम ओपन करते हैं, राइट क्लिक और एडिट अपीयरेंस, और यहाँ पे हमारे पास कलर की ऑप्शन होगी, कलर में चलते हैं और ये वाला मैं रिक्वायर्ड ग्रीन कलर इस वक्त सिलेक्ट कर देता हूँ। थोड़ी सी इसको रियलिस्टिक अपीयरेंस देने के लिए इसको येलोइश की तरफ हम ले चलते हैं, क्लिक ओके। और उसके बाद ये वाला हमने कलर देना है, तो इसके लिए हम कोई सा सॉलिड कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, वाइट, और यहाँ पे मैं कट स्वीप में वाइट कलर दे देता हूँ। तो ये हम देख सकते हैं, इसको प्लेन वाइट बैकग्राउंड करते हैं। तो ये हमारा जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया है। ये बेसिकली ये वाले हम अपीयरेंस दे देते हैं, दैट्स इट। तो ये हमने पार्ट ड्रॉ कर लिया। तो बड़ी आसानी से कुछ फ्यू कमांड्स को यूज करके ही इस तरह का हमने पार्ट क्रिएट किया। स्टिल कोई क्वेश्चन है इसी वीडियो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।